Our guests today are a remarkable father-son duo, Padma Bhushan Pandit Sajan Mishra ji and his son Swaransh Mishra ji. स्वर है वो ईश्वर स्वरूप है. You as a lyricist, how would you describe chak chak tick tick in your song? कहा एक शब्द लिखा कि बिन घुंघरू के भी था तुम्हारी ऐसी धुन साथे बूंदन बारिश धरा पे तत्कार तरह लागे बिजोरी. इन सब बातों से जीवन में दृष्टिकोण बदल दिया हूँ हम दोनों भाइयों का. सीमा दीदी एक क्वेश्चन आपको पूछूंगी because you're not only an established singer in your own right but you're also Guruji's shishya and having spent decades under his tutelage. Is there any incident or experience that you'd like to share? कभी डांट लगाई है गुरुजी ने? डांटने में तो गुरुजी बहुत संकोच करते हैं. Okay. छोटे गुरुजी. बड़े को मेरे पास एक एक्सपीरियंस वो बताऊं पहले आप बताओ. Okay. वो बहुत ही संकोच करते हैं. हमने तो सिर्फ स्नेह प्रेम प्यार यही पाया है. मैंने ही नहीं सभी गुरु भाई बहनों ने. और एक शब्द है जिसको कि हम अक्सर सुनना चाहते थे गुरुजी से. और कभी भी कोई नादानी या कभी गलती से कोई गलती कर बैठते थे तो पता है क्या सुनने को मिलता था? बड़ी कूड़ हो. इसका क्या और इस शब्द में भी इतनी अपनायत होती थी मंदबुद्धि. कि मन बहुत खराब नहीं है. ठीक है सभी डिसेंट. बड़े पिताजी शब्द जो है ये बड़ा पारंपरिक रूप से संगीतकारों के घरानों में आपको मिलेगा. तो हमारे घर में भी हमारे पिताजी अरे यार बहुत कूड़ आदमी समझ नहीं आ रहा है मतलब मंद बुद्धि को सांगीतिक शब्दों में कूड़ का बड़े मंद बुद्धि वाले आदमी कूड़ हो समझो इस बात को. तो बड़े भैया का भी वो आदत में शुमार हो गया था. सुनते सुनते गुरुजी से अपने पिताजी से तो वो कभी कभी बोलते थे हमारे स्टूडेंटों को अरे बड़े कूड़ हो यार. अच्छा एक उपज करवा रहे हैं और वो नहीं हो रहा है दोबारा करवाए नहीं हुआ तीसरी बार करवाए नहीं हुआ तब बोलते थे कि अरे बड़े कूड़ हो. किस तरीके से सीमा आंटी का एक एक्सपीरियंस मुझे याद है. बहुत छोटा था जब से ऐसे तो कभी कभार हॉल में बैठ जाता था. उस समय में ये वॉकमैन रखती थी कि गुरुजी जो समझा रहे थे कि सहारनपुर से आना है बार बार आना हो नहीं रहा तो मैं सुन सुन के फिर से याद कर लूंगी. और इस तरीके से तो एक वॉकमैन में हमेशा वो रिकॉर्ड करती रहती थी जो भी इम्प्रोवाइजेशन हो रही है. तो एक बार बाबा बीच में अरे मन में रिकॉर्ड करो इसको मन में अगर करो. उस समय क्या हुआ था कि गुरुजी एक बार तो वो रेड बटन गुरुजी एक बार और रेड बटन ये तो मेरा मिजाज बना हुआ है इस आग के अंदर. तो मन में रिकॉर्ड किया करो इसको. अरे हम लोगों को कभी लिखने नहीं था. जैसे छोटी कोई बंदिश बता रहे पिताजी तो जाके पेंसिल या वो पेपर लेके आ गए. तो यार भगवान ने तुम्हारे दिमाग में इतना बड़ा पेपर पेन सब डाल रखा है यहाँ पे स्मरण करो और उसको यहाँ पे अपने बैंक में जमा करो. कभी लिखने नहीं. अब तो हम लोग मतलब सभी को बोलते कि भैया लिख लो. अच्छा अच्छाई की बात है कि वो लिख लेंगे तो कभी मैं भूलता हूँ. मेरी स्टूडेंट है हम लोग की स्टूडेंट है रितु करके वो कानपुर में आई हुई है डायरेक्टरी है मेरी. तो वो क्या करती थी घर से सीख के जाती थी. घर में सामने तो अलाउड नहीं था तो अपने घर में जाकर उसको पूरा कॉपी कर लेती थी. इवन कई बार प्रोग्राम के पहले ग्रीन रूम में भैया गाते गाते यार इसका अंतरा भूल रहा है दिमाग खराब. तो को याद है हम भी नहीं याद है वो भी भूल गए. जरा ऋतु को भी बात तो ऋतु है शालिनी है ये 2-3 लोग हैं जो कि पूरा नोट डाउन करके रखती हैं. अच्छा काफी कुछ सीखा है तो वहां से कभी कभी एक लाइन सिर्फ चाहिए होता है. मुखड़े पे एक लाइन बना दिया तो फिर उसके बाद कभी याद. तो इस तरीके से शिक्षा में चलता रहता है. तो बड़े प्यार से और इन लोगों को इतना अच्छा लगता था वो शब्द कि गुरुजी आज बोले हैं
बहुत बड़ी कूड़ हो, एक्सप्रेशन पुराने थोड़ा ऐसा गालियों में आदत बड़ी कूड़ हो। उसमें भी प्रेम है। बहुत प्रेम हाँ, था। उसमें भी मुझे मुझे अपनी दादी नानी का याद आता है, वो मर की रोनू ऊपर सरमू। अच्छा, हाँ मतलब ये इतना सच ए क्यूट वर्ड। पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ कि मर की रोनू और एक कीड़े ऊपर जा फड़फड़ा रहे हो। आई मीन इट्स अ देसी वर्ड बट इट्स अ नाइस वर्ड। मतलब आप प्यार से सुन रहे हो उसको, तो प्यार भी निकल रहा है। इन सब शब्दों में बड़ा प्यार छुपा हुआ है। हाँ, मतलब एक तो प्रांतीय भाषाएं, प्रांतीय भाषाएं, यूपी, सुनने में भी भोजपुर की तरफ, तो बहुत सारी ऐसी भाषाएं जो कि आम जनता में नहीं है। नहीं है, और इसीलिए वो यूनिक है और वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और शायद उनको बचा के रखना चाहिए और फॉलो ऑन करना चाहिए। हाँ, These are the local slangs. लेकिन एक चीज और भी बताना चाहूंगी इसी कड़ी में कि डांट की जहाँ तक बात है, हाँ, वो तो, और इनकी डांट अगर किसी को मिले तो वो वाकई बहुत सौभाग्यशाली है रकम। लेकिन अगर मुझे गाने के लिए तो डांट पड़ी हो कि ना पड़ी हो, लेकिन खिलाने के लिए डांट अक्सर पड़ी है। कभी जब गुरुजी आते थे घर तो एक इतना बड़ा सा दिल लगता था, वो मन करता था कि ये भी खिला दूं, ये भी खिला दूं, ये भी बना दूं, वो भी परोस दूं। और जब वो बैठते थे कहते थे मैं इतना सब कैसे खा सकता हूँ, और तुम मानोगी नहीं तो इस तरह की डांट की मुझे कभी कभी इनका पड़ी नाम है। ही हम लोगों ने रख दिया था अंतहीन सीमा। अंतहीन, इनका अंत नहीं है। इतना सारा पूरा टेबल पे खाते हैं। लॉन्ग टेबल ऑल्सो। एक बार राजन भैया, हम लोग देहरादून घर बना रहे थे, तो उस समय सहारनपुर बहुत फ्रिक्वेंटली जाना आना, दोनों समय मिलना। तो एक बार राजन भैया बोले कि सीमा इस बार तुम्हारे घर से होके नहीं जाऊंगा। अरे क्यों गुरुजी? बोले अरे यार इतना खाना खिला देती है वो कि एकदम हालत खराब हो जाता है हम लोगों का, और खिलाती हो जबरदस्ती, खाना पड़ता थोड़ा थोड़ा। तो बोले कि गुरुजी मैं कुछ नहीं खिलाऊंगी, आप जो कहेंगे सिर्फ वही खिलाऊंगा। तो बोले ठीक है, खिचड़ी बनवा देना एक खिचड़ी। तो ठीक है पक्का गुरुजी, सिर्फ खिचड़ी खिलाऊंगी। अब हम लोग आए साहब, तो पहले तो फ्रूट और जूस ये सब आया, उसके बाद डाइनिंग टेबल पर जब आए तो खिचड़ी आए, तो 5 तरह की खिचड़ी। बाजरे की खिचड़ी, तो मूंग दाल की खिचड़ी, तो अरहर दाल की खिचड़ी, तो पोंगल, तो फलाना ढेमकाना, 5 तरह की खिचड़ी। तो भैया बोले तुम मानोगे नहीं। तो बोले गुरुजी भैया खिचड़ी तो खिचड़ी है, आपको थोड़ा थोड़ा तो टेस्ट करना पड़ेगा। तो 5 तरह की खिचड़ी जो है, आपकी क्रिएटिविटी हर फील्ड में निकल जाती है। नहीं बहुत ही क्रिएटिव हैं और शौक है, प्रेम। क्योंकि जब आदमी की हृदय में प्रेम रहेगा ना, देखिए खाना एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वो प्रेम से परोसा गया खाने का स्वाद ही अलग हो जाता है। आप होटल में जाते हैं, बुफे खाते हैं, वहाँ 50 चीजें रखी हुई, लेकिन उसमें वो आप खा ही नहीं पाते। और यहाँ 50 चीजें टेबल पे सिर्फ प्रेम के कारण खिला देंगी, आप हम खा लेंगे। तो ये जो शब्द है, कोई भी जो अच्छी होस्ट होती है उनका यही रहता है कि हम जो भी खिलाएं इसको खाना चाहिए, उसका एंजॉयमेंट ही डबल होता है। Enjoyment। ये बताइए कि हमें ये तो पता है कि there is a huge collection of rags in the world of Indian classical music, और कुछ सीजन पे बेस्ड होती हैं, कुछ दिन के टाइम पर बेस्ड होती हैं, शायद कुछ वाटर से इंस्पायर्ड हो। तो ऐसे कौन से राग हैं जिनका कनेक्शन पानी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है? देखिए निश्चित रूप से वो रेनी सीजन के ही राग हैं, क्योंकि पानी से रिलेटेड राग जो है हम लोग रेनी सीजन मानसून के ऊपर है, तो वो सारे राग जो हैं वो रिलेटेड टू रेनी सीजन। जैसे कि आपको इतने सारे नाम हमने बताए, मियां मल्हार, गौड़ मल्हार, मीराबाई की मल्हार, मेघ, सूर मल्हार, चरजू की मल्हार, अनेकों प्रकार है। देश भी उसी फैमिली में आता है। हाँ, तो अब उसमें क्या है कि एक कल्पना है, आप जो है कल्पना कर रहे हैं, बारिश के मौसम में बैठे हुए हैं और कल्पना कर रहे हैं कि मैं भीग रहा हूँ, भले ही आप शेड में हैं, क्या कभी आप राह में चल रहे हैं, बारिश अचानक से आ जाता है, तो वो जो बारिश की बूंदें होती हैं वो आपके शावर से 100 टाइम प्योर होती हैं।
शावर में आप फिल्टर भी लगा लीजिए, सब कुछ भी कर लीजिए, लेकिन वो पानी की जो शीतलता है और जो उसका मिजाज है, वो आपको ऐसे पानी में, ठहरे हुए पानी में नहीं मिलता। नहीं, तो उसका वो एक कैरेक्टर है। एक कैरेक्टर है, तो उसमें वो उस तरीके के शब्दों की रचना होती है। बुदन बरसात आ गई, बुदन बरसात आ गई, मेहरवा सो पिया बेना, नींदन आवे मई का सारी रात, बुदन बरसात। अब एक प्रेमिका है, वो ये कल्पना कर रही है कि बुदन बरसात आ गई, मेहरवा बरसे, अब पिया नहीं आए हैं तो उनके बिना मेरी रातें कटनी मुश्किल हो गई। एक तो पिया नहीं आए, उनकी चिंता है, और वो हमारे साथ रहते हैं, तो इस बुदन बरसात की हमको और आनंद मिलता है। एक काल्पनिक कहानी बन जाती है, स्टोरी बन जाती है। बहुत सुंदर। तो ये तो मतलब ये तो ऑब्वियस है कि इन रागों में बहुत पावर है, म्यूजिक इन जनरल में बहुत बहुत पावर है। और हम सब ने आई थिंक ग्रोइंग अप वी हर्ड स्टोरीज ऑफ द लेजेंड तानसेन, और किस तरह से वो मेघ मल्हार गाए एंड यू नो ही ब्रॉट डाउन रेन। तो व्हाट एल्स कैन म्यूजिक? ये संगीत सम्राट तानसेन जी से किसी ने पूछा जब वो मृत्यु शैया पे थे कि तानसेन जी आप तो बड़े तृप्ति से मरने वाले हैं, क्योंकि आपको नाम, यश, विद्या, बुद्धि, खूबसूरती ईश्वर ने सब कुछ दिया हुआ है। आपने तो जीवन को 100% भोग लिया है, आप तो बहुत संतुष्टि से आपको मृत्यु मिलेगी। तो उन्होंने कहा यार सब कुछ मिला, वैभव मिला, प्रशंसाएं मिली, सब कुछ मिला, लेकिन इस जीवन में सिर्फ एक गंधार की कल्पना मैं कर पाया। सातों सुर जानने के लिए मुझे 7 जन्म लेने पड़े। तब वो मियां मल्हार का गंधार और दरबारी का गंधार वो ऐसा हो गया कि अजूबा हो गया, उस पे एक गंधार पे वो फोकस हो गए। एक तो सातों सुर के ऊपर फोकस, लेकिन वो पर्टिकुलर वो गंधार के ऊपर उनकी साधना चल रही और उसकी प्राप्ति उनको इस जीवन में। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, अगर आप उनको अपना लेते हैं, नहीं तो काम तो भगवान ने एकदम डायरेक्ट ऐसे दिया है, यहाँ से सुनिए, यहाँ से निकाल दीजिए। तो वो तो बोलते थे कि बेटा उसको साउंड जो है उसको यहाँ पे रख लो, है ना। अब इसको अगर कान के थ्रू बाहर निकाल दिए तो नहीं रहेगा। तो कोई संत महात्मा के प्रवचन में हम जाते हैं, उसमें से अगर एक बात भी हम अपने हृदय में रखें, जो दिसे सो सगल विनाशे, ज्यों बादल की छाई, ये जितना कुछ दिख रहा है विनाश होने वाला है। ये गुरु नानक देव जी बोल रहे हैं, ज्यों दिसे सो सगल विनाशे, ज्यों बादल की छाई, जन नानक जग जानियो मिथ्या। ये जो जग है ये मिथ्या है। जन नानक जग जानियो मिथ्या, रहियो राम शरणाई। अब देखिए नाम सिमरन जो हर आदमी यही बोलता है कि नाम सिमरन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय या ओम 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 कर रहे हैं, या राम 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 कर रहे हैं। तो उससे क्या है कि आपको जो कठिनाइयां हैं ना उनसे उड़ जाएंगे ऊपर, क्योंकि वो ध्वनि जो है, नाग जब वो अनहद हुआ है, जब 2 भागों में जब आके वो टकराया है तो उनके टुकड़े होते हैं, और उन टुकड़ों को प्रिजर्व करने के लिए हमारे देवी देवताओं ने इंस्ट्रूमेंट का सहारा लिया। नहीं तो अगर वो विस्फोट जमीन पे धरती पे गिर जाती तो एक अन्न का दाना भी नहीं होता। तो आप देखिए हमारे जितने भी देवी देवता हैं, शंकर के हाथ में डमरू है, शंकर तानपुरा भी लेके बैठ के गाते हुए भी तस्वीर है, गणेश के हाथ में पखावज है, माँ सरस्वती के हाथ में वीणा है,
तो हर जितने भी देवी देवता हमारे हैं सबके उनके शंख है, विष्णु भगवान के हाथ में शंख है। तो हर देवी देवता ने इंस्ट्रूमेंट अपना जो उनका प्रिय था, उस इंस्ट्रूमेंट में उन्होंने नाद की ध्वनि को ले लिया, और उस ध्वनि की वजह से आज हम सब आप ध्वनि के तरंगों में जुड़े हुए हैं। बस बात ये कितनी सुंदर से एक्सप्लेन किया है पूरा, मतलब ऐसा लग रहा है सुनते ही जाए आपको। यही सत्य है, और सत्य सुनने के लिए आपको वहां जल की तरफ आपको निर्मल होना पड़ेगा। So Ranshi, recently you composed a Ghori Chalisa, which sets the fire, the stage on fire. Every time that you perform that, We're shifting from water to fire. So, what inspired you for that? And क्या आगे कभी is water also going to inspire you to do Yeah, some I've already kind of written some composition? water also. It's a very long poetry, Wow. and it's basically on Saman. अच्छा, इसका शीर्षक इस तरीके से है। पहले अघोरी के बारे में बात जी, पहले। अघोरी एक्चुअली ये रिसेंट नहीं है, वो रिसेंट इस वजह से मुझे लगी क्योंकि मैं पापा के साथ गाने लग गया स्टेज पे, और वहाँ पे मैं बोलने लग गया कि मेरी कुछ कमियां हैं गायकी को लेके। वो मेरी पोइट्री जो है उन्हें थोड़ा मरम्मत कर देती है, तो पापा मुझे कविता पढ़ लेने दिया करिए ताकि लोगों को लगे कि ये तो राइटर था, अभी अभी आया है शास्त्रीय संगीत में बचने के लिए बस। तो अघोरी चालीसा मैंने लगभग 10-15 साल पहले लिखा, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भी मेरे पास पड़ी हैं, वो बहुत पुरानी लिखी हुई है। अघोरी कैसे इंस्पायर हुआ, वो एक्चुअली मैंने एक शो के लिए किया था, क्योंकि मैं बहुत सारे बैले म्यूजिक्स करता था, म्यूजिकल्स करता था, एंड दैट आल्सो हैपेंड। उन्होंने मुझे बोला नहीं था कुछ अघोरी पे लिखने के लिए, दे वांटेड मी टू मेक अ म्यूजिक ऑन अघोरी, और बाय डिफॉल्ट जो मैं म्यूजिक बना रहा था उसमें कुछ बहुत ही परकसिव एलिमेंट्स ऐसे थे जो कि मुझे इंस्पायर कर रहे थे कुछ लिखने के लिए। तो वो कुछ ऐसा पैटर्न था, ता तड़ा ता ता इस तरीके से वो पैटर्न चल रहा था। तो वहां से कहीं ना कहीं मुझे शब्द मिलना शुरू हो गया कि हाथ कपाल गली मुंड की माला भस्म रमाए त्रिकुट लगाए, नाचत रमरु के ताल बवंडर छलकत मदिरा काट कमंडल घोर अघोरी नर कपाल धरि त्रिशूल कोरी भांग भंग चढ़ी लाल लाट तोरे नैन त्रिलोचन नन देह कृताप विमोचन। अब अगर इन सारी चीजों के इंस्पिरेशन आप देखें तो आप ही लोग हैं, हमारे गुरु लोग हैं, हमारे पूर्वजों ने इतनी अच्छी अच्छी चीजें लिखी हैं। बादर गरज नभ घोर शोर पपी हरा अति करत है, धदकार सुन मादल नहीं मन गुनी मलय सुर भरत है, या किशन महाराज जी की बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी। तो वो कहीं ना कहीं से वहीं से मिल जाता है, तो उसकी इंस्पिरेशन मिली। मैं तो हमेशा बोलता हूँ मेरा कुछ किया धरा नहीं है, वी कैन ओनली डिस्कवर। जो इंसान आके बोलता है कि मैंने नया किया है, वो झूठ बोल रहा है, उसके ब्लड लाइन में है या उसने कहीं से इंस्पिरेशन कहीं से रिसीवर, आपको रिसीवर प्रकृति है ना। अगर ये बादर गरज नभ घोर, मतलब अगर जोर से गरजा ही नहीं होता तो नभ घोर कहाँ से शब्द आता, या वो प्यारी प्यारी बूंदरिया नानी नानी बनती कैसे जब तक वो नन्ही नन्ही नहीं बरसती। तो ये अघोरी चालीसा भी उस तरीके से इंस्पायर्ड है। हालांकि वो जो सावन के ऊपर जो मैं बता रहा था कविता, वो बहुत ही अच्छी बात है, इट्स आल्सो वेरी लॉन्ग कविता, बट इस एक मेरा टॉक शो था ऑन सावन, तो यही चर्चा चल रही थी। तो अपार्ट फ्रॉम पिताजी लोग मेरे एक और बड़े प्यारे गुरुजी हैं परमजीत सिंह बाबरा जी, जिनसे जाके उनसे भी मेरा और ब्रॉड हो जाता है कैनवस सोचने पे। उन्होंने मुझे गुरु नानक जी की रचना से मिलवाया, जिसमें ये बात है कि बादल आकाश जो है वो दूल्हा है और धरती जो है वो दुल्हन है, और ये जो सावन होता है ये इन लोग का बेसिकली इनकी शादी होती है। और वो जो बूंदें पड़ती हैं बारिश की, वो धरा के अंदर जाती है तो वो बीज उत्पन्न होता है, जिससे पेड़ पौधे निकलते हैं, जिससे जानवरों को हम लोगों को खाने पीने को मिलता है। तो ये एक्चुअली इट्स एक्चुअली फैक्ट है, ये फैक्ट है। उस फैक्ट के ऊपर उन्होंने कुछ लिखा था, तो मैंने भी इसी बेसिस के ऊपर कुछ चीजें वो पूरे जो मेरी पोएट्री है वो करी थी। तो ऐसे ही मैंने उनको बिहार दिया था। तो बस सुनाइए। दो लाइन में
बोलने वाली थी कि प्लीज कुछ लाइन तो सुना दीजिए। नहीं, उसकी एक्चुअली वो पोएट्री की लाइन, क्योंकि मैं अघोरी चालीसा और महाराज जी पे लिखी हुई कविताएं इतनी पढ़ने लगा हूं कि वो मेरे जहन में नहीं आने, बड़े देर से सोचने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन मैं एक चीज जरूर सुना सकता हूँ। रिसेंटली मैंने काम किया था, तो वो मल्हार के ऊपर ही किया और बहुत ही डिफिकल्ट बीट था मेरे लिए, वो भी 5.5 बीट्स हैं वो, तो टेक्निकली बन जाता है 11। तो कुछ इस तरीके का है कि आज गरजत बादल छाए चहुओर, करी मेघ की रुत बरसे हैं देव बूंदन कुहारी, बिजुरी की झनकर ऋतु बन के बरसे वो प्यारे आए, गरजत बादल छाए चहुओर करी। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट कॉम्पोजिशन। तो आज गरजत बादल छाए चहुओर करी, मेघ की रुत बरसे हैं देव बूंदन कुहारी। तो वो वेरी प्रोग्रेसिव एलिमेंट। तो हो जाता है कुछ इस तरीके की चीजें आ जाती, जैसे मैं पहले भी बोला नाना की जो मैंने चीज की उसमें मैंने बहुत सारी इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल किया है कि तिश्र जाति का, जैसे उसमें वो आता है कि राइट आफ्टर दैट घन घन घन, हाँ यस इट्स इन 9। तो लास्ट पंक्तियों में मैंने उनको लिखा है कि झन 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 के घन 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 गरजे, बूंद बूंद बन घुंघरू झर 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 बरसे। जब महाराज जी स्वर्गलोक में चले गए तो उनकी बारिश जो हो रही है तो वो घुंघरूओं की बारिश है। तो झन 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 के घन 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 गरजे, बूंद बूंद बन घुंघरू झर 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 बरसे, झलक ब्रिज छवि लागे, वृक्ष देखो जैसे नाचे। इसकी वजह से जो एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया वो वृक्ष की तरह हो गया है, और वृक्ष जैसे डांस कर रहे हैं, वृक्ष देखो जैसे नाचे, पुष्प हस्तक करे, फूली हस्तक कर सकते, धरत ध्यान हरि धरे, तो कवि जन तरह से नैना मोहे तुम दर से देना, कहे मन मन न करो ब्रिज श्याम ध्यान। तो यही बारिशों का ही पैटर्न है जो उसमें इस्तेमाल किया गया। वो एक और था ना, सावन आयो। हाँ, वो तो खैर थोड़ा सा दुख भरा गाना है, फिर भी 2 लाइन जरूर सुनाएं। हाँ, इसमें एक अच्छी बात ये है कि वो मैं नैन की सावन की बात कर रहा हूँ टेक्निकली। ये थैंक यू। और कुछ हो गया ना जुबान में। सावन आए नैना बरसे, पिया बिन जिया तरसे, सावन आए नैना बरसे, पिया बिन जिया तरसे। नहीं, भीज गई मोरी कोरी चुनरिया, नैनन के जल से हरे राम। तो बेसिकली जब उन्होंने अपने आंचल से अपना आंसू पोंछा, वो सावन भरे आंखों में से जब पानी निकला तो उससे उनकी चुनरिया थी। थैंक यू। पंडित जी, एक बेसिक सा ऑब्जर्वेशन है, सभी करते हैं कि कई सिंगर्स कई दफा गर्म पानी पीते हैं या चाय पीते हैं, आजकल ग्रीन टी भी पीते हैं, कभी बिफोर द परफॉर्मेंस और ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। तो आप लोगों का ऐसा कोई रिचुअल है जो आप परफॉर्मेंस से पहले करते हैं? रिचुअल नहीं है, डिपेंड करता है कि आपका गले का कंडीशन क्या है। हाँ, अब जैसे कि पानी का तो बॉटल वगैरह छोड़ रखा रहता है, तो कभी गला ड्राई हो रहा है तो एक हाथ से पी लिया जाता है। कई लोग ऐसे हैं कि थर्मस में अपना गर्म पानी लेके चलते हैं, कई लोग हैं ग्रीन टी लेके चलते हैं, लेकिन हम दोनों भाइयों को ये आदत कभी नहीं पड़ी। और ईश्वर की कृपा से मतलब कभी भी, मतलब रेयरली, हमारे ख्याल से 60 साल में 1-2 बार हुआ होगा कि एक हाथ से पानी पी। अच्छा, नहीं तो ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस भी बिल्कुल कुछ नहीं। उल्टा मैं तो एक बार मूवमेंट ऐड करूंगा कि प्रोग्राम के पहले शायद गोलगप्पा मैंने भी खा रहे, तो लेकिन पंडित जी आप गोलगप्पा नहीं, हम लोग तो सभी कुछ अचार पापड़ दही सब कुछ खा लेते हैं, लेकिन देयर आर कॉन्शियस पीपल और कई लोगों को परफ्यूम से एलर्जी है, हम लोग बिना परफ्यूम के रह नहीं सकते हैं। अच्छा। तो ये सारी चीजें अब डिपेंड करता है कि आपका रियाज बहुत किया है। रियाज नहीं, वो शुरू से पिताजी पहले बोलते थे ये यार पेट का तो गीजा जो है खाना, और रोग का गीजा जो है इत्र है, तो इत्र लगा के बैठो, खुशबूदार मन से खुशबूदार गाना गाओ। अच्छे मन में होगा तो हम लोग को कभी खुशबू से एलर्जी नहीं हुई,
ठंडा पानी भी पी लेते हैं, आइसक्रीम भी खा लेते हैं, अचार भी खाते हैं, चटनी भी खाते हैं, मतलब कोई चीज से परहेज नहीं। हाँ, अब एकदम आप बीमार हैं हाँ, तब उस समय में थोड़ा सा अवॉइड कर जाते हैं। बड़े पापा से एक बार पूछा, मैंने कहा गला खराब है, वही उन्हीं बिगनिंग परफॉर्मेंसेस डेज का था। मैंने कहा गला बड़ा खराब है, तो पापा कह रहे हैं तो कोई तुमको मारने दौड़ाएगा अगर तुम ऊपर गंधार मध्यम पंचम नहीं करोगे, 7 तक ही गाओगे यार। किसी ने बोला है कि तुमको वही गाना मत दो। तो उतनी फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा रही है। ये कितना रिलैक्सेशन है। या अच्छा, आप दोनों का संगीत भी आप जब देखेंगे, आप शरीर, बहुत लोग इतने मतलब बेचारे गा रहे होते हैं तो बड़े टेंस्ड होते हैं, आप लोग हमेशा इतना लूज बॉडी, लचक। इनफैक्ट इन लोग का तो गाने के बीच में एक डांस मूवमेंट भी हो जाता है। वो कभी कलाई पकड़ी है, वो घूम रहा है, इतना रिलैक्स नहीं रहेगा बॉडी, आप गाएंगे। डांस नहीं होगा तो आप क्या गाएंगे? नाचो, अंदर नाचो ना। ये जरूरी थोड़ी कि बाहर तुम ऐसे घुंघरू पहन के नाचो। अंदर घुंघरू का ध्वनि सुनो, अंदर से भाव सुनो। बाहर के पीरियड में तो मतलब कि कई ऐसे भाव भी आ गए हाथ में। अभी भी कभी कभी गाते गाते हो जाता है कि हाथ ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, तो लोग हंसते भी हैं। तो गुरुजी, बड़े गुरुजी बोलते थे कि भाई मैं पंडित बिरजू महाराज जी को गुरु तुल्य मानता हूँ, वो मेरे हृदय में रहते हैं। तो आपको तो इतना बड़ा हृदय दिया है, इतना बड़ा कैनवस दिया हुआ आपको ईश्वर ने। I think somewhere down the lane वो 75% वाटर जो है वो फ्लो, वो फ्लेक्सिबिलिटी का बिल्कुल डेफिनेटली वाटर का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस। म्यूजिक इज टाइमलेस, यू नो। तो अब उसी पे मैं शेयर करती हूँ। रिसेंटली आई वाज बिंज वाचिंग दीस एपिसोड्स ऑफ बंदिश बैंडिट्स ऑन टीवी। तो ऑब्वियसली आई डोंट अंडरस्टैंड द इंट्रिकेसीज ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, but I thoroughly enjoyed the immersion into the world of घरानास and the nuances। तो ऐसा कोई मैसेज है जो आप लोग देना चाहें हमारे लिसनर्स को और आज की पीढ़ी को, जो they can build and preserve their interest for Indian classical music? क्योंकि आजकल 20 सेकंड रील को बोलते हैं बस इतना ही ऑप्टिमल है, इससे ज्यादा बैंडविड्थ ही नहीं है। तो नहीं, अब देखिए उसमें दिखाया है रियाज का पैटर्न, 7 कैंडल जला के रियाज कर रहे हैं, उनको मान रहे हैं। ये सब चीजें हुआ करती थी, लेकिन मेरे गुरु इसके ठीक बिल्कुल विपरीत है। उनका सोच ही बिल्कुल विपरीत है। अब आप अगर 7 कैंडल का रियाज करेंगे और वो भी कैंडल का साइज इतना साइज होगा तो कम से कम 40 मिनट एक कैंडल लगता है। तो अब 7 कैंडल का आपको रियाज करना है, तो उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि आप बड़ा मोनोटोनिक आपका गाना बजाना होता है। और गाने के अंदर में जब तक पॉज नहीं रहेगा, पॉज इतना इंपॉर्टेंट है जीवन के हर चीज में, हर अंग में। खाने में भी पॉज होना चाहिए, बात करने में भी पॉज होना चाहिए। एक लगातार आप बात करते जाएंगे तो उबाऊ हो जाएगा। तो संगीत भी वो चीज है कि एक लगातार आप करते जाएंगे तो थोड़ी देर बाद वो उबाऊ लगेगा, उसमें एक पॉज आना चाहिए। तो इसलिए हमारे पिताजी अब जैसे कि 2 घंटा 2.5 घंटे का रियाज करवाते थे और 1 घंटा लेक्चर देते, और वो भी 2-2.5 घंटा इस तरीके का रियाज करवाते थे कि आप बिलीव नहीं करेंगे, इतना अवेयरनेस के साथ। वो बोलते थे आधा घंटा गाओ, लेकिन आधा घंटा सिर्फ तुम और तुम्हारा गाना, राग, इसके अलावा तीसरा सोच आना ही नहीं चाहिए। आपके जमाने में तो संभव नहीं है, मोबाइल है, गली से लोग गुजर रहे हैं, आवाजें इतनी हैं। तो पहले के जमाने में तानसेन जी से पूछा गया, जब अकबर ने कहा कि तानसेन आपको हवेली बहुत बड़ी दे रहा हूँ, सिपाही दे रहा हूँ, सब नींद दे रहा हूँ, सारी व्यवस्था कर रहा हूँ, आप इससे प्रसन्न हैं? तो तानसेन जी ने कहा हुजूर ये तो आपकी इनायत है कि आप ये सब दे रहे हैं। एक फरमान आप जारी करिए कि हमारे दिल्ली की उस नुक्कड़ से, उस मोड़ से और उस मोड़ तक साइलेंस जोन घोषित कर दीजिए। वहां से जो भी लोग जाएं मौन में जाएं, शांति में। आज के समय में हम चाहेंगे तो संभव नहीं। तो
अब उस तरीके का माहौल, उस तरीके का वातावरण में अगर आदमी साधना करेगा तो निश्चित रूप से उसके मेघ से बारिश करवा देना, दीपक रात से आग जलना, ये एक कहानी है, एक सोच है। आप दीपक रात गा रहे हैं, आपको दीपो भव, अपने अंदर का दिया जलाओ। ये नहीं है कि बिल्डिंग जला दो। मेघ गा रहे हो तो अंदर से भीग जाओ। जी बिल्कुल, अंतर्मन भीग जाए तो तब ना उसका असर है। ठीक है, वो ऐसे भगवान की कृपा हो गया, हम मेघ गा रहे हैं, बारिश भी हो रहा है। अरे साहब, आज मेघ गाए बारिश हुआ। हम लोग के गाने में दसियों बार ऐसा भी हुआ। लेकिन हम अगर अंदर भीग रहे हैं, भीगने की अनुभूति कर रहे हैं, हम अपने अंदर में वो ज्वाला जला रहे हैं, वो दीपक जला रहे हैं, तो उसको कहते हैं। तो सुरांश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को? मैं बस इतनी सी बात कहना चाहूंगा कि अपने गुरु और पिता की बात अच्छे से सुने, क्योंकि वहीं पे आपका सारा संसार है। जस्ट टू ऐड ऑन, एक छोटा सा एक्सपीरियंस और एक छोटी सी बात जो हम हमेशा से बचपन से सुनते आए। आपने इतना, पापा ने इतनी अच्छी बात सारी कह ही दी है, तो मेरा कुछ बनता नहीं है। लेकिन एक बार मुंबई में प्रोग्राम अटेंड कर रहे थे पंडित जसराज जी, सामने थे, पहली बार मुलाकात हुई। पापा ने बोला कि जाओ पैर छुओ, आशीर्वाद लो। और जैसे ही मैंने पैर छुआ उनका, तो उन्होंने बोला, पापा ने बोला कि मेरे बेटे हैं, आप इनको आशीर्वाद दो। तो मुझे बोल रहे, कहते बेटा अपने माँ बाप का आशीर्वाद हमेशा ले, मैं कौन होता तुमको आशीर्वाद दूं? तुमको तो ऑलरेडी आशीर्वाद मिल गया, तुम ऐसे घर में पैदा हो। बस उसके लिए सचेत रहो, उसको देखते रहो और हमेशा आप दोनों की बात सुनना। जिस तरीके से गणेश जी ने परिक्रमा किया अपने माता पिता का 3 बार, वो तीनों त्रिलोक उन्होंने कवर कर लिया और कार्तिक जी निकल गए, तो तुम्हें एक ऐसा पल मिला है। और मैं तो एक जरूर बात बोलना चाहूंगा कि आप अपने कर्म को अच्छा रखें। आप अच्छे इंसान बनेंगे तो आप अच्छा कुछ भी कर सकते हैं, संगीत में और कुछ भी कर सकते हैं। जिस बात के लिए मेरे पिता गुरु ने भी मुझे इंस्पायर किया हमेशा, कि तुम चाहे कलाकार अच्छे बनो ना बनो, इंजीनियर अच्छे बने ना बनो, तुमको एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है, क्योंकि शायद इसकी वजह से अगले जन्म में तुम कुछ और अच्छा बन जाओगे। It will add up to your next life. और उसमें भी एक बात है कि जरूरी नहीं है कि अगर इंसान ही बनोगे, अगर शेर बनोगे तो हो सकता है बहुत अच्छे शिकारी बनो। तो remain calm and just enjoy your life, sit back the way it is coming to you. तो एक हमारा रैपिड फायर राउंड क्वेश्चंस हैं, पर इनकी कुछ इसमें राइट और रॉन्ग नहीं है। अभी जो आपके मन में पहले आता है, इट इज मोर फॉर फन। Do we get a hamper? Well, yes, you have hamper. It's an air purifier, and Big Water will also drain 1,000 liters of water on your behalf, sir, to the underserved communities in India. तो पंडित जी, आपसे शुरुआत करते हैं। The first rag you learned? भैरव। Okay. Morning riyaz at sunrise or evening riyaz when it is raining? Not every day raining. तो पर आप सुबह मॉर्निंग में तो हम बताए, हम अपने इंटरव्यू में भी बोले कि सवेरे 5 बजे उठा दिए जाते थे जी, और 5:30 पौने 6 बजे से लेकर 7:30 तक हमारा रियाज होता था। फिर स्कूल जाते थे, फिर दोपहर में आके रियाज होता था। बारिश टाइम में कंटिन्यू। इंडोर कॉन्सर्ट और ओपन एयर कॉन्सर्ट? एनी टाइप ऑफ कॉन्सर्ट वी एक्सेप्ट। हम तो ऐसे लोग हैं कि कहीं भी बैठा दीजिए गाना शुरू। अब देखिए, आपके काउच पे बैठे हुए हैं, आपसे बातें हो रही थी, 2 लाइन आपको हमने सुना दिया जी, अब आप इस पे कॉन्सर्ट करना चाहेंगे? कर देंगे। तो हम कॉन्सर्ट ऐसे बैठे बैठे कर देंगे। बस ये है कि वो पेमेंट सबको ठीक ठाक मुझे लगा नहीं था ऐड करेंगे, लेकिन So over to you, Suranshi. Yeah. River, rain, or ocean, which inspires you the most? Yes. oh interesting. And Singing in the rain or listening in the rain? Listening in the rain की अब possibility होगी, there are waterproof headphones, so listening in the rain is possible. Okay. पहले नहीं था।
पहले खराब स्पीकर खराब हो जाते हैं अगर बारिश में आते हुए समय। ओपन एयर है। हाँ, वो फिर आप अपने रूम में बैठे हैं तो किसी के साथ दोनों अच्छा है। Okay. Water is depicted better in lyrics or with an instrument. नहीं देखिए, इट्स बेटर इन लिरिक्स बिकॉज वो उसके तत्वों को बताता है ना कि किस तरीके का आप महसूस कर रहे हैं। अभी बाढ़ आ रहा है इतना सारा तो वो नानी नानी बूंदरिया से तो होगा नहीं या बहुत जोर से बजाने से भी नहीं होगा। तो जब तक हम शब्द डालेंगे, शब्दों से ही मीनिंग बनता है, बिकॉज हम लोग शब्द से ही बने हम लोग। डेफिनेटली लिरिक्स। Okay. Very thoughtfully answered. Your favorite sound of water? Very well. Your writing companion, coffee, tea or water? ओह, जो मेरा है वो आपने दिया नहीं बात ठीक तो आपने है। दस बारह में वैसे नहीं, डेफिनेटली कॉफी। I'm a big coffee fan. I love cortado, double shot espresso and some milk on top. Yeah. And I love it having it your place. Oh, thank you. So, thank you, Pandit ji, and Thank thank you you, so much. Saransh ji, Thank you. for Thank you. inspiring us with your passion and dedication and making this conversation so soulful. And thank you, आप समय निकाल कर हमारे साथ आए, वाटरलॉग्स में आए, बहुत उसके लिए अच्छा बहुत लगा बहुत हमको भी। Thank you. और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि अब हम जितना बचा सकते हैं जल को बचाएं, बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही ज्यादा तबाही जल के द्वारा ही होता है और जल ही आपको जीवन भी देता है। तो इसलिए बहुत सतर्क रहने का समय है और अपने जल को बचाएं और अपने इर्द गिर्द जो है लोगों को भी अवेयर करें कि कम से कम वाटर जो है उसको हमको कैसे प्रिजर्व करना है। कुछ विद्वान लोग, कुछ बड़े लोग कहते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वार जो होगा वो वाटर को लेके होगा, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही। तो इसलिए हम लोगों को बहुत ही अवेयर हो जाना चाहिए। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। Thank you so much. Thank you. फिर मिलेंगे। जी, thank you so much. Thank you. And thank you all for joining us. Stay tuned and know your water, love your water. Cheers.